अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका मेरे पास ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा इसका जो प्रीवियस एडिशन था मैंने उसके भी सॉल्यूशंस कवर किए हुए, वो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। उसकी स्टेटमेंट आपको यहाँ सामने स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी। मैंने इस स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया, हम वहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट नजर आ रही है। मैं इसको यहाँ से रीड करने लगा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ ट्रेडर मिक्सेस 2 किलोग्राम ऑफ बटर विच कॉस्ट PKR यानी पाकिस्तानी रुपीस 80 पर kg। तो एक ट्रेडर ने 2 किलोग्राम ऑफ बटर को मिक्स किया है और इस 2 किलोग्राम ऑफ बटर की प्राइस कितनी उन्होंने बता दी है 80 पर kg, यानी वो 1 किलोग्राम 80 रुपीस का है। ठीक है, अब किसके साथ मिक्स किया है वो आगे बताया जा रहा है। विद 3 किलोग्राम ऑफ बटर, यानी इस 2 किलोग्राम ऑफ बटर को एक नए बटर से जिसकी अमाउंट 3 kilogram बनती है उसके साथ मिक्स किया है और इसकी प्राइस भी आगे बता दी है। विद 3 किलोग्राम ऑफ बटर विच कॉस्ट 60 रुपीज़ पर kg, जिसकी प्राइस कितनी है 60 रुपीज़ पर kg, यानी 1 किलोग्राम 60 रुपीज़ का है। तो अगर इस पूरी स्टेटमेंट को मैं कंक्लूड कर लूँ तो ट्रेडर ने 2 तरह के बटर्स लिए हैं और उनको आपस में मिक्स किया है। पहला जो बटर था वो उसकी जो टोटल क्वांटिटी थी वो 2 किलोग्राम थी, जो दूसरा बटर था उसकी क्वांटिटी 3 किलोग्राम थी। पहला वाला बटर जो है उसकी प्राइस कितनी है 80 रुपीज़ पर किलोग्राम, इस पूरे की नहीं जस्ट पर किलोग्राम बताइए, यानी 1 किलो की प्राइस 1 किलोग्राम की प्राइस 80 रुपीज़ की है, पूरी की तो आपको खुद से निकालनी पड़ेगी। और जो दूसरा टाइप ऑफ बटर था जो कि टोटल क्वांटिटी में 3 किलोग्राम की क्वांटिटी में मौजूद था उसकी प्राइस 60 पर kg, यानी वो 1 किलोग्राम 60 रुपीज़ का मिलता है, कॉस्ट करता है। तो ये दोनों टाइप्स ऑफ बटर, ये दोनों जो हैं बटर हैं उसने इनको आपस में मिक्स किया है और इससे ये बात भी क्लियर होगी कि पहला वाला बटर थोड़ा सा महंगा है और दूसरा वाला बटर थोड़ा सा सस्ता है। ठीक है, आगे ही सेल्स द मिक्सचर, उसने इस मिक्सचर को सेल किया। मिक्सचर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब उसने इन दोनों को मिक्स किया है, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्ट में बता दिया था। तो जब दोनों बटर्स को मिक्स कर दिया तो अब ये मिक्सचर बन गया। उसने ट्रेडर ने इस मिक्सचर को सेल किया है, बेचा है कितने रुपीज़ में, एट 25.5 पर 250 ग्राम। उसने इस मिक्सचर को पर 250 ग्राम के लिहाज से बेचा है, जो कि बनती है उसकी प्राइस 25.5, यानी टोटल मिक्सचर जितना भी था उसने इस लिहाज से बेचा है कि हर 250 ग्राम जो है उस मिक्सचर का उसने इतने रुपीज़ में बेच दिया है, जो कि 25.5 मेंशन्ड है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यूनिट के लिहाज से आप देखें, जब वो ये मिक्सचर को बेच रहा है तो यहाँ पे जो उसने बताया है कि 250 ग्राम के लिहाज से बताया है, यानी इन टर्म्स ऑफ ग्राम बताया, जबकि ऊपर जितनी भी प्राइस मेंशन्ड है वो आपके सामने इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम मेंशन्ड है। तो यानी आपको यूनिट सेम बनाने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि उसने सारे मिक्सचर की प्राइस नहीं बता दी, उसने एक स्केल दे दिया है कि उसने 250 ग्राम इतने का बेचा है। अब आपको पहले निकालना पड़ेगा कि टोटल मिक्सचर था कितने ग्राम्स, फिर आप बता पाएंगे कि 250 ग्राम के लिहाज से अगर उसने 25.5 का वो बेच रहा है तो टोटल मिक्सचर कितने का बिका होगा। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है एक्सप्रेस हिज प्रॉफिट। उसका प्रॉफिट कब होता है, जब आपने जितने की चीज़ खरीदी हो, जितने की आपको कॉस्ट की हो, आप उससे ज़्यादा की बेचते हो तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही केस है। उसने जितने के ये बटर्स खरीदे थे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उसका मिक्सचर उसने उससे ज़्यादा का बेचा तो उसको ये प्रॉफिट हुआ। तो वो कह रहे हैं उसके प्रॉफिट को एक्सप्रेस करके दिखाएं एज अ परसेंटेज। जब भी प्रॉफिट एज अ परसेंटेज लिखा है इसका मतलब है प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के दिखानी, यानी आपने इस ट्रेडर का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के दिखाना है। किसके लिहाज से, ऑफ इस सेलिंग प्राइस, उसकी सेलिंग प्राइस के लिहाज से उसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकाल कर दिखानी है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब इस स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें आपने निकालनी है। पहले तो ये कि आपने इन दोनों बटर्स की कॉस्ट प्राइस निकालनी है, फिर टोटल मिक्सचर की अमाउंट निकालनी है कि इनको मिलाने के बाद वो मिक्सचर की टोटल अमाउंट बनती कितनी है, फिर टोटल कॉस्ट प्राइस निकालनी है, उसके बाद सेलिंग प्राइस निकालनी है। तब आपको जाके चीज़ें पता चलेंगी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितनी बनती है एज अ सेलिंग प्राइस। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, बहुत आसान प्रोसीजर है, आपने साथ साथ देखते जाना, आपको साथ साथ समझ आता रहेगा। तो आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस पहले वाले बटर की कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ बटर, ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ बटर के जो पहला वाला बटर था इसकी कॉस्ट प्राइस कितने की बनती है। तो वो बड़ी आसान है, उन्होंने क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर ही काफ़ी चीज़ आपको बता दी है कि इस बटर की कॉस्ट कितनी थी
80 रुपीज़ पर किलोग्राम। ये 1 किलोग्राम 80 रुपीज़ का था। तो हमारे पास कितना बटर है? हमारे पास तो 2 किलोग्राम बटर है। तो अगर किसी चीज़ की एक चीज़ की प्राइस पता हो, जैसे 2 या 3 निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे कि अगर 1 किलोग्राम ऑफ बटर 80 रुपीज़ का है तो 2 किलोग्राम बटर कितने के होंगे? जस्ट 80 को और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 80, और आपको पता है 2 टाइम्स 80 कितना आएगा? वो आएगा 160। तो ये आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, यानी पाकिस्तानी रुपीज़, PKR 160 रुपीज़। तो ये हमें पता चल गया कि 2 किलोग्राम बटर तो 160 रुपीज़ का है। अब इसी तरीके से अगले वाला जो बटर है जिसके साथ उसने इसको मिक्स किया है, उसकी प्राइस भी निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 किलोग्राम ऑफ बटर, 3 किलोग्राम ऑफ बटर। तो ये भी सेम इसी प्रोसेस से निकलेगा। उसकी प्राइस भी यहाँ पे मेंशन्ड है 60 पर केजी, यानी जो दूसरा वाला बटर था वो 1 किलोग्राम 60 रुपीज़ का था। तो ये टोटल कितनी अमाउंट में मौजूद है? ये टोटल 3 किलोग्राम के अमाउंट में मौजूद है। तो 3 किलोग्राम कितने रुपीज़ के होंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 60 रुपीज़। तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है 180 आता है। तो ये आ जाएगा PKR 180 रुपीज़। यहाँ तक हो गया। अब क्योंकि उसने इसको मिक्स कर लिया है तो हमें ये पता होना चाहिए कि अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी बनी इस पूरे मिक्सचर की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। अब देखो, क्योंकि 2 किलोग्राम को 3 किलोग्राम के साथ मिक्स कर लिया है तो अब आपने इनकी क्वांटिटी को भी ऐड कर देना है। तो टोटल मिक्सचर कितने का बन जाएगा? 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम यानी 5 किलोग्राम। तो आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ मिक्सचर, यानी ये मिक्सचर 5 किलोग्राम का है। वो कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा इन दोनों प्राइस को ऐड कर दें, पहले वाले बटर की प्राइस, दूसरे वाले बटर की प्राइस ऐड कर देंगे तो टोटल आपको कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी। तो वो जस्ट क्या होगा? 160 प्लस 180। ठीक है, तो आपको पता है 160 में अब आपने जस्ट 180 ऐड करना है, तो आपके पास इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो 160 में 180 ऐड करें तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 340। इसका मतलब है हमारे पास आ गया PKR 340 रुपीज़। अब यहाँ पे दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि जो मिक्सचर है हमने उसकी अमाउंट भी साथ ही लिख दी है, यानी ये कितना मिक्सचर है? ये 5 किलोग्राम का मिक्सचर है, और इस पूरे 5 किलोग्राम ऑफ मिक्सचर की जो कीमत है वो हमने बता दी है, वो कितनी बनती है? 340 रुपीज़। अब जब हमने कॉस्ट प्राइस निकाल ली, अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो है किलोग्राम्स के लिहाज से, जबकि जो उसने मिक्सचर को सेल किया है वो बेसिकली आप देख सकते हैं उधर वो ग्राम्स के लिहाज से उसने उसका स्केल बताया है। तो हमने भी इसको एक तरह का जो है कन्वर्ट कर लेना है। तो हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं ग्राम्स को, किलोग्राम्स को इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। मैं इसको लिख सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस ये 5 किलोग्राम है। आपको पता है किलोग्राम्स को ग्राम्स में लाना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और किलो हटा देते हैं, यानी किलो का मतलब ही 1000 होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 × 1000, यानी 5 किलोग्राम को अगर आप ऐसे लिख लें, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ 5 × 1000 और ग्राम वैसे ही, तो ये कितना बन जाता है? ये बन जाता है 5000 ग्राम्स। तो इसका मतलब है 5 किलोग्राम 5000 ग्राम्स के इक्वल होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है 5000 ग्राम की वो कितनी है ऑफ दैट मिक्सचर, वो यही है। क्योंकि हमने जस्ट किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करा है तो प्राइस तो उसकी नहीं बदलेगी, प्राइस तो वही रहेगी। तो वो कितनी बनती है? वो बनती है 340 रुपीज़। ले जी, यहाँ तक कॉस्ट प्राइस वाला केस हमारा ख़त्म हो गया। अब हमने बात करना है इसकी सेलिंग प्राइस की। तो उसने जो मिक्सचर को सेल किया वो है 25.5 पर 250 ग्राम। ये हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ही सेल्स, ये मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा क्योंकि इसी की मदद से हमने अभी आगे क्वेश्चन करना है। यहाँ पे हम लिखूँगा ही सेल्स the mixture at कितने पे सेल किया उसने? PKR 25.5 पर 250 ग्राम। उसने 250 ग्राम के मिक्सचर को इतने का बेचा है। अब हमारे पास तो 250 ग्राम मिक्सचर नहीं है, हमारे पास कितना मिक्सचर, अगर आप देखें मैंने इसलिए स्टार्ट में ही निकाल लिया था, हमारे पास तो 5000 ग्राम का मिक्सचर है जो उसने दोनों बटर्स को मिलाकर बनाया हुआ है। तो इसका मतलब है हमें प्राइस 5000 ग्राम की ही निकालनी पड़ेगी जो कि उसकी सेलिंग प्राइस कहलाएगी। प्राइस का मतलब जितने का उसने बेचा है, क्योंकि अब हम सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। तो पहले हमें यहाँ पर ये निकालना पड़ेगा कि अगर उसने 250 ग्राम ऑफ दैट मिक्सचर इतने रुपीज़ का बेचा है तो 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर कितने का बेचा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे S.P का मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर, कि 1 ग्राम मिक्सचर का
उसने कितने का बेचा, ताकि हम आसानी से बता सकें कि 5000 ग्राम कितने का बेचा होगा। तो आपको पता है कि अगर उसने ये पूरी चीज़ इतने की बेची है तो 1 ग्राम निकालने के लिए आपको यहाँ से 250 हटाना है और 25.5 के नीचे लगा देना है। यानी एक तरह का यूँ भी समझ सकते हैं ये ग्राम से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के आके डिवाइड हो गया, जस्ट समझने के लिहाज से बता रहा हूँ। तो आपको पता चल जाएगा कि 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर कितने का बनता है। तो अगर 250 ग्राम इतने का बनता है तो 1 निकालने के लिए 25.5 को और 250 को हम डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25.5 डिवाइडेड बाय 250, ठीक है। तो ये आपको बता देगा कि 1 ग्राम की और इस मिक्सचर की सेलिंग प्राइस कितनी बनती है। तो 25.5 को जब आप 250 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 0.102 आएगा, ठीक है। ये एक तरह के रुपीज़ आए हैं, मैं यहाँ पे आपको ये बता भी देता हूँ। 25.5 डिवाइडेड बाय 250, तो ये कितना आया 51/500। इस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो 0.102 आ गया। अब ये तो 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर की सेलिंग प्राइस है, ये भी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ है, याद रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़। तो हमारे पास हमें कितने की सेलिंग प्राइस चाहिए, हमें तो सेलिंग प्राइस चाहिए 5000 ग्राम ऑफ मिक्सचर की, क्योंकि हमारे पास जो मिक्सचर टोटल है वो 5000 ग्राम है जिसको उसने बेचा होगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं आसानी से कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5000 ग्राम ऑफ मिक्सचर, यानी जो मिक्सचर है हमारे पास एक्चुअली वो 5000 ग्राम है, उसकी कितनी प्राइस होगी। तो अगर आपको 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर की प्राइस पता है तो 5000 की निकालना बहुत आसान है, जस्ट इसको और इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिखेंगे 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.102। अब आपने इसको जस्ट सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ उसको। यहाँ पे आप लिखेंगे 5000 इस तरीके से। आपको डेसिमल रिमूव करना आता है, डेसिमल जब भी रिमूव करते हैं तो जो ये लेफ्ट पे 0 होता है इसको नहीं लिखते, बाकी नंबर को लिख लेते हैं, यानी 102 को लिख लेंगे। और क्योंकि ये 3 डिजिट्स हैं, अगर 3 डिजिट्स हो नीचे क्या लगाना पड़ता है 1000, इस तरीके से। तो आप देखें ये वाला 1000 के ज़ीरोज़, ये वाले ज़ीरोज़ से क्या हो जाएंगे कैंसर। तो यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 5, यहाँ पे बच जाएगा 102। अब बहुत आसान है, अब आप 5 को 102 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 510, यानी इस पूरे मिक्सचर को उसने 510 रुपीज़ के अंदर सेल आउट कर दिया। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस भी मौजूद है, ये हमारे पास उसकी एक तरह की सेलिंग प्राइस मौजूद है इस पूरे मिक्सचर की। तो अब हमारे पास सेलिंग प्राइस भी आ गई, वो है 510 रुपीज़, और हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी आ गई, वो है ये 340 रुपीज़। अब हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो वो बहुत आसान है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जनरली आता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने खुद से ही क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ है कि आपने प्रॉफिट परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस निकाल के दिखाना है। जब भी इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस निकालना हो तो आपको फिर प्रॉफिट के नीचे सेलिंग प्राइस ही लिखनी है। तो यानी यहाँ पे आपको प्रॉफिट के नीचे क्या लिखना है, सेलिंग प्राइस, और इस सारी चीज़ को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 100% से, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। अब देखें सेलिंग प्राइस हमारे पास मौजूद है, 100 तो वैसे ही नंबर है, प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कितना हुआ वो यहीं पे निकाल लेते हैं। साथ ही प्रॉफिट का एक सेपरेट फार्मूला है, प्रॉफिट का फार्मूला होता है S.P यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है वो ऊपर मैंशनड है 510, और कॉस्ट प्राइस कितनी है वो है 340 रुपीज़, ये ऊपर लिखी हुई है पूरे मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस 340 रुपीज़। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 340 रुपीज़। अब जस्ट आपने इनको माइनस करना है, तो 5 जो है 10 इसमें से माइनस कर दें 340, तो आपके पास आ जाता है 170 रुपीज़, यानी इसका प्रॉफिट कितना आ गया 170 पाकिस्तानी रुपीज़। अब प्रॉफिट भी आ गया, सेलिंग प्राइस पहले से गिवन है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा, प्रॉफिट जो कि कितना है 170 रुपीज़, ऊपर देखिए 170 लिखें, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है वो ये ऊपर भी हमने निकाली हुई है 510। तो आपने यहाँ पे लिखना है 510 और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है 100% से, 100% से, इस तरीके से। अब बस आपने इसको सॉल्व करना है, जहाँ तक हो सकता है आपकी प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं ये वाला ज़ीरो इस वाले ज़ीरो से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 170 और इधर क्या बचा 10, क्योंकि ये ज़ीरो तो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया। तो 170 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी ऊपर वाले को ऊपर से, तो कितना बन जाएगा 1700,
ठीक है। और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा 51 और यहाँ पे क्या आ जाएगा परसेंटेज का साइन। अब इसको इससे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम इसमें कैंसिलेशन कर सकते हैं। आपको पता है 51 जो है बेसिकली 17 के टेबल पर आता है, 17 से डिवाइड होता है। तो आप लिखेंगे 17 3 टाइम्स होता है 51 और ऊपर तो बहुत आसान है, 17 को 100 से करेंगे तो वो 1700 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 3 और साथ आ जाएगा परसेंटेज का साइन। अब इससे ज़्यादा ये कैंसिलेशन इसमें नहीं होती, तो अब आप इसको जस्ट मिक्स फॉर्म में लिख दें। तो मिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है कि जो नीचे वाला नंबर होता है इसको वैसे ही उतारते हैं। अब इस नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि 100 के पास पास आ जाए। तो आपको पता है 3 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आता है, जो कि 100 के सबसे करीब बनता है। तो 333 टाइम्स यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 333 टाइम्स 99 होता है। तो उसमें जो आंसर आया होता है आपने देखना उसमें क्या प्लस करें कि ऊपर वाला नंबर यानी 100 बन जाए। तो 99 में 1 प्लस करने से ऊपर वाला नंबर 100 बनता है, तो इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे 1 और साथ परसेंटेज का साइन वैसे। तो हमने निकाल लिया उसका प्रॉफिट परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस कितना बनता है, 33 होल नंबर 1/3%। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।